ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो केवल मुसलमानों को अपनी बहनें बताते हैं, जिनके पिताजी राम भक्त पे गोली चलवाते हैं। वो कहते हैं ना, रोम रमोए रमा है राम, राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे। और जन्मभूमि के लिए बहाई कई बार रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। कहते हैं ना, अनुराग ठाकुर जी ने कहा था संसद भवन में बैठ के कि ये जाति जनगणना की बात करते हैं, जिसको खुद अपनी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना करेंगे। मैं बताती हूँ, ये कहते हैं कि हमारा धर्म गलत है जिसने चार वर्ण को दिया, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र। अगर 4 वर्णों को बताने वाला हमारा धर्म ग्रंथ गलत है तो 36,000 जातियों को बनाने वाला संविधान कैसे सही। जब उनको अपने भाईजान के साथ रहना था, वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमसे इतनी दिक्कत, हाँ भाई तुमसे दिक्कत है, तुम खाओगे इस देश में, रहोगे इस देश में, गाओगे पाकिस्तान का। और जिन जिन मुसलमानों को इस देश में दिक्कत है वो पाकिस्तान जाए। इन सब को लेकर क्या लगता है, वो इस जो बयान है योगी जी का, उससे बड़े विचलित हुए फिर रहे हैं? विचलित होना स्वाभाविक है, क्योंकि लगातार उन्होंने केवल और केवल लोगों को तोड़ने की कोशिश की है। हमेशा भारत की संपत्ति स्वयं हड़पने की कोशिश की है। आज ऐसा माहौल आ गया है कि सभी हिंदू एक होना चाहते हैं, बाकायदा हर रूप से एक होना चाहते हैं। चाहे आप शास्त्र की बात करें, शस्त्र की बात करें, मंदिरों की बात करें, गौ माता की बात करें, तो हर एक चीज़ के लिए हिंदू इस प्रकार जाग गया है, जिसको देखते हुए भी योगी जी ने क्लियर बोल दिया, भाई वो गलती नहीं करना है जो इतिहास में हो चुकी है। क्योंकि इतिहास गवाह है, हम हिंदू हमेशा बटके रहे हैं, जिसका परिणाम है कि हिंदुओं को हमेशा काटा गया है। और वही सिलसिला, वो भी तो जोड़ने की बातें कर रहे हैं। सपा के जो पोस्टर हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। किनको जोड़ने की बात करें, मुझे ये बताइए। वो जाने। हाँ वो जाने ना, ये अपने कभी नहीं होने वाले सर। ये कैसे अपने हो सकते हैं? ये टोंटी चोर को आप अपना कैसे मान सकते हैं, जो जब चीफ मिनिस्टर को ऑफिस छोड़ते हैं तो वहाँ से निकलते हुए वे नल तोड़ के लेके आते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो केवल मुसलमानों को अपनी बहनें बताते हैं, जिनके पिताजी राम भक्त पे गोली चलवाते हैं, जिनके पिताजी कहते हैं कि जवानी में लड़कों से गलतियाँ हो जाती हैं। अखिलेश यादव किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? वो तो कहते हैं देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं कह सकते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को नहीं कह सकते सर। मैं आपको बता दूं, अखबार निकालिएगा, देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च करिए जाके, क्लियर अखिलेश यादव जी का बयान है कि केवल मुसलमान लड़कियां ही हमारी बहनें, हिंदू लड़कियों से इतनी दिक्कत। आज इनको सबको जोड़ने का याद आ गया। किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं ये, जिन्होंने टोपी पहन के केवल और केवल मदरसा और मस्जिद दिखाने का काम किया, अपने देश की खूबसूरती, मणिकर्णिका घाट और हमारा काशी विश्वनाथ की तरफ कभी किसी का ध्यान जाने तक नहीं दिया। वो कहते हैं ना, रोम रमोए रमा है राम, राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे। और जन्मभूमि के लिए बहाई कई बार रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। तो ये खास करके अब हिंदुओं की ऐसी स्थिति बन गई है कि भाई अब चाहिए तो बुलडोजर ही, फिर से चाहिए, अगर जरूरत पड़ा रक्त बहाने का तो हम तैयार हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि योगी जी से ज्यादा बढ़िया बयान उनके हैं, क्योंकि वो जोड़ने की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी भी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं कि ना टूटेंगे ना बटेंगे। जवाहरलाल नेहरू भी बहुत ही मोहब्बत की दुकान खोला करते थे, और अपनी जो जितनी भी रियासतें थी, मतलब हमारे सैनिक घुस गए थे लड़ते लड़ते पाकिस्तान, लाहौर, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इतने प्रेमी थे, इतने वो सिद्धांतवादी थे कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तुम्हारे भाई हैं, आप आ जाओ। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कश्मीर में भी पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया। तो उन्हीं के खून से बने हैं ये, तो ये भी कभी अपने नहीं होने वाले। जो कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन के, जिनको अपना धर्म नहीं पता, वो कहते हैं ना, अनुराग ठाकुर जी ने कहा था संसद भवन में बैठ के कि ये जाति जनगणना की बात करते हैं, जिसको खुद अपनी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना करेंगे। जो कुर्ता के ऊपर से कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी वो टोपी लगाते हुए दिख जाते हैं, कभी उनकी बहन राधे माँ बन जाती हैं। ऐसी बहुत सी विचित्र चीज़ें हैं जो देश के लिए तो संभव नहीं है, सही नहीं है। और ऐसे लोग देश को जोड़ेंगे जिनके जोड़ने के बाद कहीं बम ब्लास्ट होगा, कहीं आतंकवादी घटनाएं होंगी, कहीं पे आपको कारतूस मिल जाएंगे, किन्हीं की छत पे आपको रामनवमी के पथराव करने वाले सभी सामग्री मिल जाएंगी। इनका जोड़ने का तरीका यही है। इनका जोड़ने का तरीका है कसाब बला। इनका जोड़ने का तरीका है, अब इनका जोड़ने का तरीका है कसाब बला अफजल गुरु का। ये चाहते हैं कि नहीं भाई, हम गाएंगे रहेंगे इस देश में, खाएंगे इस देश में, पिएंगे इस देश में, गाएंगे पाकिस्तान का। ये ऐसा जुड़ाव चाहते हैं। ये जुड़ाव चाहते हैं किससे? आतंकवादियों से। आतंकवादियों से दोस्ताना निभाते हैं। याकूब मेमन के साथ ये दोस्ताना निभा रहे थे मनमोहन सिंह। तो अच्छा खुशबू जी, मुझे एक बात बताइए, आपको क्यों लगता है कि योगी जी ने जो ये बयान दिया कि ये हिंदुओं के लिए दिया है, क्यों लगता है सर?
क्योंकि जाहिर सी बात है, इतिहास भी इस बात का गवाह है कि हिंदू ही हमेशा कट के रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना मजहब प्यारा है। वो तो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं भाई हमारे लिए कुरान, और भारत में संविधान में सर्वप्रथम कुरान है। आप चाहे तो सुन सकते हैं। कि हिंदुओं के लिए तो अभी इस पर भी मैं एक सवाल लेना चाहूंगा कि बीजेपी को क्यों सिर्फ हिंदुओं को ही बोलना है कि बटिए मत, कटिए मत। इस देश में तो बाकी कम्युनिटी भी रहती हैं और वो सत्ताधारी हैं, तो क्या उनको सिर्फ हिंदुओं की फिक्र करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल उन्होंने फिक्र किया था। रामपुर में 535 घर मुसलमानों को दिए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने फिक्र किया था, और एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, क्योंकि वो हमारे समुदाय को, हमारे समुदाय से समर्थन नहीं रखते हैं। क्या फर्क पड़ता है? अगर वो वोट नहीं देंगे तो क्या बीजेपी उनके लिए काम नहीं करेगी? अच्छा, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, हम मुंह पे रखेंगे अब ये एपीजे अब्दुल कलाम का नाम, लेकिन पीठ पीछे और दिल में तो हमारे अफजल गुरु ही रहेंगे, कसाब ही रहेंगे, तो ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे। और मैं आपको बता दूं, चाहे अब बात कांग्रेस की करे, सपा की करे, बसपा की करे, इन सभी लोगों ने केवल और केवल मुसलमान समुदाय के आतंकवादी क्षेत्रों को समर्थन किया है, आतंकवादियों को घुसपैठियों को समर्थन किया है। हिंदुओं को हमेशा बांट के, तोड़ के, काट के, जातिवाद के आधार पे, नाम पे विभाजित करके रखा है। मैं बताती हूँ, ये कहते हैं कि हमारा धर्म गलत है जिसने चार वर्ण को दिया, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र। अगर 4 वर्णों को बताने वाला हमारा धर्म ग्रंथ गलत है, तो 36,000 जातियों को बनाने वाला संविधान कैसे सही? सवाल तो हम भी उठा सकते हैं। तो इन नेताओं ने केवल और केवल जात पात के नाम पर राजनीति की है, और खास करके हिंदुओं को टारगेट करके उनकी मानसिक रूप से उन्हें तोड़ने की कोशिश की है, जिसको समझ के पूर्णतः योगी जी जोड़ने की बात कर रहे हैं। खूबसूरत बात की, नेताओं ने जात पात को लेकर राजनीति की है, धर्म को लेकर राजनीति की है। इसी को लेकर रितेश देशमुख का मैं जिक्र करूंगा, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, और वो लिख रहे हैं कि बीजेपी के नेता अपनी चिंता करें, धर्म की चिंता ना करें, धर्म को हम खुद संभाल लेंगे। धर्म के को अगर आप खुद संभाल लेंगे, बहुत अच्छी बात कही है। वैसे मुझे लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के होने से हमारा धर्म सेफ है, तो ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हमारे देश में राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, जब हमारे देश में कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र आता है, तब हमारे देश में कांग्रेस की भी सरकार थी। जब धारा 370, 35 से 3 तलाक, वक्फ बोर्ड जैसी बातें आती हैं, उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार थी। राम मंदिर बना सकती थी कांग्रेस की सरकार, सभी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी। उसने किया नहीं, उसके कार्यकाल में जनता के द्वारा ये कार्य संभव हुआ। कहीं ना कहीं हिंदुओं को ये उम्मीद तो जगी कि कोई एक पार्टी के शासनकाल में हमने अपना 550 वर्ष पुराना राम मंदिर बनते हुए देख लिया। काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, या आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करिए, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के काल में वो कार्य सक्षम हुए। धारा 370, 35 से जो हमारे भारत के ऐसे मुद्दे रहे जिसे मतलब छेड़ने पर वहाँ से धमकियाँ हमें मिलती थी कि अगर तुम धारा 370, 35 से को छेड़ोगे तो बारूद से खेलने की समान होगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन सभी चीज़ों पे जो हमारे देश के लिए गलत है, उन पे रोक भी लगी है, और धर्म के लिए आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठे हैं। लेकिन इसीलिए इसका मेन कारण है जो रितेश देशमुख कह रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो कंधे पे भगवा रंग लेके और माथे पे तिलक लगा के, मैं आपको बता दूं झारखंड में भी यही लोग कर रहे हैं, अपने आप को हिंदू बता के कांग्रेस का प्रचार करें। तो उनको सर्वप्रथम ये बताना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता, मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूं। तो कहीं ना कहीं उससे अपने बारे में बताने की जरूरत पड़ गई है, उनको अपने बारे में बताने की जरूरत हो गई है। देशमुख जी की बात हो गई, लेकिन यही चीज तो विपक्ष को ट्रिगर करती है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों सिर्फ हिंदुओं की बात करती है। क्या इस देश की खूबसूरती सेकुलरिज्म से नहीं हो सकती? हाँ, सेकुलरिज्म से बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इससे पहले भी तो सेकुलरिज्म था। जब सेकुलरिज्म के नाम पे रामनवमी के जुलूस में आप पथराव करते हैं, वो भी तो सेकुलरिज्म था। अभी दुर्गा पूजा समाप्त हुआ, गुजरात में आपको याद होगा गरबा में क्या हुआ है, हैदराबाद में क्या हुआ है। रातों रात जिस दिन अष्टमी थी, उस दिन हमारी दुर्गा मूर्ति को तोड़ दिया गया। गणेश चतुर्दशी हुआ, सूरत में हमारे गणेश जी की मूर्ति तो है कि जो अपराधी है उसको पकड़िए, सजा दीजिए, सजा देने का प्रावधान है। क्यों पूरे समाज को बदनाम करना है? अरे सर, वो शरारती तत्व, यही दिक्कत है सर। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत, आप सभी लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। कोई बात नहीं, अगर बलात्कार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बलात्कारी तो कर रहे हैं, कानून है ना, उसके लिए सजा देगी। तो जो बलात्कारी हैं वो क्या बलात्कार भी पूछ के करते हैं कानून से? नहीं ना। और मुझे एक बात बताइए कि सबको पता है कि बलात्कार करने पर, मर्डर करने पर, चोरी करने पर ये कानून के द्वारा सजा है, तो
फिर आखिर ये देश में हो क्यों रहा है? क्यों लोगों को कानून का डर नहीं है? तो जहाँ कानून का डर नहीं होता वहाँ हम लोगों को खड़ा होना होता है ना सर। तो अगर आज हम अपने लिए खड़े हो रहे हैं, अपने धर्म के लिए खड़े हो रहे हैं, जब वो टोपी पहन के वोट मांगने जाते थे तब तो आप धर्म की बात नहीं करते थे। आज हम तिलक लगा के और जनेऊ पहन के और भगवा रंग रख के वोट लेने जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम धर्म रक्षक हैं। तो आप यही मानिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक आए तो सही। जो विपक्ष है उसको इसी चीज से दिक्कत है कि आप किसी एक अपराधी की आड़ में, एक शरारती तत्व की आड़ में पूरे मुस्लिम समाज को गाली देना शुरू कर देते हैं, उनको वंचित रखना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी मांग चल रही है कि कुंभ में मुसलमानों को नहीं आना चाहिए, बताइए कहाँ का न्याय है? मतलब कुंभ में भाई आप क्या करिएगा? हमारा लिया वो प्रसाद खाते हैं वो, हाँ, वो थूक के भोजन परोसने वाले वो लाट दे के हमारे फल फूल बेचेंगे। कुंभ हमारा 12 वर्ष में एक बार में। मजहब इजाजत नहीं देता ना प्रसाद खाने के लिए, क्यों क्यों खिलाना है प्रसाद? नहीं तो भाई, तो आपको जाना भी क्यों? जिनको हमारे धर्म से प्रेम नहीं, हम उन पे कैसे भरोसा कर लें कि वो कुंभ में जाके कुछ ऐसा कार्य नहीं करेंगे? और मान लीजिए कुछ कर दिए तो उसका जिम्मेदार क्या होगा? कल तो आप वही कहिएगा कि नहीं नहीं इतना भीड़ होता है तब तो आपको कुंभ रोक देना चाहिए, तो हम कुंभ रोक दें आपके कहने से? ये नहीं होगा सर। जब इनको अपना जात बताना रहता, जब इनको अपना मजहब बताना रहता, अपना तदाबी बताना रहता है तो ये टोपी पहन के जाते हैं। क्यों भाई? हमें अपना मजहब बताना है। बुर्खा पहन के जाएंगे स्कूल, विद्यालय तो सबके लिए सब एक बराबर है। जब हम हिंदू लड़कियां वह स्कूल ड्रेस में जाते हैं तो फिर वो बुर्खा पहन के क्यों? उनको अपना मजहब बताना, अपनी जनसंख्या बताना है। तो आखिर ये फल फूल जब बेचने की बात आती है तो ये कहते नहीं भाई हम हिंदू रख के नाम बचे। वो कहते हैं कि ये नफरत वाली बात है और देश को बांटने की बात है, क्योंकि इन्हीं सब बातों को लेकर मौलाना मदनी साहब जो है या मौलाना रशीदी जो है वो ये कहते हैं कि अगर मुसलमानों से इतनी ही दिक्कत है तो हमें एक देश अलग दे दीजिए। फिर हमने तो दे दिया ना पाकिस्तान, अब क्यों? अब यहाँ कोई नहीं है सर, हमने पाकिस्तान दे दिया है। और जिसको दिया यहाँ के मुसलमानों की बात चल रही है ना, अब वो कहाँ जाएं बेचारे? मतलब कि गलती करके गए वो और इसका भरपाई हम करेंगे। नेहरू दे दिए भाई, ये गांधी दे दिए, वो आप लोग अपने अपने हिस्से से रख लो। हिंदुस्तान का किसका है फिर सर? पाकिस्तान आपने दे दिया मुसलमानों को, ठीक है। अभी खालिस्तान का भी कुछ ऐसे लोग हैं बुरे तत्व वाले जो जिक्र कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान में कौन रहेगा? मतलब सबके लिए एक देश है, हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं, हिंदुओं के लिए कोई घर नहीं। उन लोगों को पाकिस्तान अलग नहीं। मैं आपको बता दूं, ये हैदराबाद से ओवैसी साहब जो अभी बात बार बार करते हैं ना, ये भी, इनके पूर्वज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी समर्थक रहे थे पूर्ण रूप से। तो ये लोग कभी अपने नहीं होने वाले सर। और आप जो बात बार कर रहे हैं ना कि आप एक मुसलमानों के नाम पे सबको जज कैसे करेंगे, मैं बता दूं, इस देश ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी पूजा है, इस देश ने रस खान को भी पूजा है, इस देश ने अब्दुल हामिद को भी पूजा है, लेकिन इस देश ने कसाब को नहीं पूजा, कांग्रेसवादी पूछते हैं। इस देश ने कभी ये अफजल गुरु को नहीं पूजा, कांग्रेसवादी पूछते हैं। याकूब मेमन को नहीं पूजा, ये पूछते हैं। ये ऐसे लोगों को वो अपराधी हैं जिनका आप जिक्र करें। लेकिन जैसे उस टाइम पे 1947 की अगर आप जिक्र करें कि पाकिस्तान दे दिया, जिन मुस्लिमों को चाहिए था अपना मुल्क उन्होंने ले लिया, हिंदुओं को ना तब चाहिए था, फिर अब क्यों चाहिए? अगर चाहिए होता तो तभी ले लिया होता कि सारे मुस्लिम यहाँ से गेट आउट हो जाइए भैया। तो अगर मुसलमानों को यही सब हरकत करना रहता और हमारे जुलूस पे पथराव करना रहता, हमारे साथ लब जिहाद करना रहता, तो फिर वो पाकिस्तान ही चले जाते, इस देश में रहे ही क्यों? कहना क्या तो हम भी कह सकते हैं ना। जब उनको अपने भाईजान के साथ रहना था, वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमसे इतनी दिक्कत, हाँ भाई तुमसे दिक्कत है, तुम खाओगे इस देश में, रहोगे इस देश में, गाओगे पाकिस्तान का, और तुम्हारे विरोध बोलेंगे तो तुम बोलोगे दिक्कत क्या है? हमारे सनातन धर्म का ये मजाक उड़ाते हैं, हमारे सनातन धर्म को, शिवलिंग को ये गाली देते हैं नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, और ये हमसे भाईचारा निभाएंगे? हमारे जुलूस पे पथराव करते हैं, हमारी गौ माता को 20 सड़कों पे काट देते हैं, खून की नदियां बहाते हैं, ये कहते हैं हमें होली से दिक्कत है, हमारे बच्चे रंग देख के बेहोश हो जाते हैं। फिर क्यों ये हलाला क्यों करवाते हैं? हलाल क्यों करवाते हैं अपनी बकरियों का? इन लोग के ईद में या फिर कुछ भी चीज़ों में देख लीजिए सर, इनकी बुद्धि, इनकी मानसिकता हमारे प्रति, हिंदुओं के प्रति हमेशा से गलत रही है। और जो ये कह रहे हैं कि हमें दूसरा देश दे दीजिए, तुम्हें दूसरा देश मिल चुका है पाकिस्तान। और जिन जिन मुसलमानों को इस देश में दिक्कत है वो पाकिस्तान जाए। इस देश ने अब्दुल कलाम को पूजा, इस देश ने अब्दुल हामिद को पूजा, इस देश ने रस खान को पूजा है, लेकिन ये देश अफजल गुरु को नहीं पूजेगा। ये सच्चाई है, ये देश कभी भी अफजल गुरु को नहीं पूजेगा और उनको पूजने वाले सभी तत्व हो जाएंगे। कंडीशन को देखते हो सारे मुस्लिम धर्मगुरु यही कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करना है बस, और कुछ नहीं है। जब तक ये बीजेपी रहेगी तब तक ऐसा ही माहौल रहेगा। जब हिंदू टारगेट हो रहे थे तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा था, बॉलीवुड में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था मूवी के जरिए, तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा था। महाराष्ट्र के पालघर में 2019-20 के आसपास जब 2 साधुओं को निर्मम तरीके से मार दिया गया था, तब तो बड़ा आपको अच्छा लग रहा था। आज आपको ऐसा बुरा क्यों लगने लगा?
था, आज आपको ऐसा क्यों नहीं लगने लगा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा? हाँ भाई करेंगे। संविधान जब बना और संविधान में लिखा गया कि इस देश में हर कोई स्वेच्छा से रह सकता है, हर धर्म को फॉलो कर सकता है, तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। भारत में हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, कोई एक धर्म कट्टरपंथ नहीं है। बता रही हूँ ये वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सनातनियों की तादाद सबसे ज्यादा है। क्लियर सुनिए, जब इतने परसेंट हो कि इन्होंने इतनी नाक में दम कर रखी है, अंदाजा लगाइए थोड़ा सा और होगा तो आपको क्या लग रहा है इतना आराम से आप हमसे बात कर पाएंगे? आपको क्या लग रहा है इतना खुल के हम लोग रह पाएंगे? जाके देख लीजिए बाकी 57 राष्ट्रों का हाल, 57 देशों का हाल।